नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा हुआ करता था जो बच्चों को बहुत प्रेम करता था। हालांकि उसके स्वयं के कोई बच्चे नहीं थे, फिर भी वह प्रतिदिन कोई ना कोई खिलौना खरीद कर बच्चों को बांट दिया करता था। राजा की इसी आदत की वजह से दरबार में प्रतिदिन खिलौने बेचने वालों को आमंत्रित किया जाता था। राजा उनसे खिलौने खरीद कर बच्चों में वितरित कर देता था। रोज की तरह एक दिन एक खिलौने वाला आया। उस खिलौने वाले ने कहा कि उसने ऐसे खिलौने लाया है जैसे दरबार में उपस्थित किसी भी व्यक्ति ने जीवन में कभी नहीं देखे होंगे। उसकी बात सुनकर राजा और दरबारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने खिलौने वाले से कहा कि तुम ऐसा कौन सा खिलौना लाए हो जिस पर तुम कह रहे हो कि तुमने जीवन में कभी ऐसा खिलौना नहीं देखा होगा। खिलौने वाले ने आत्मविश्वास के साथ अपनी बात दोहराते हुए कहा कि सच में ऐसा ही है। अगर ऐसे खिलौने आपने पहले देखे होंगे तो मैं इनके दाम नहीं लूंगा। खिलौने वाले की बात सुनकर राजा और दरबारियों का आश्चर्य और जिज्ञासा बढ़ गई। तब राजा ने कहा कि अब दिखाओ अपने अनूठे खिलौने और कीमत भी बताओ। खिलौने वाले ने लकड़ी से बने 3 पुतले अपने झोले से निकालकर राजा के सामने मेज पर रख दिए। लकड़ी के साधारण से दिखने वाले पुतलों को देखकर राजा ने कहा कि इन सामान्य से लकड़ी के पुतलों में ऐसा क्या है जो तुम इतना दम भर रहे थे। ऐसे लकड़ी के पुतले मैंने तो क्या, यहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों ने जीवन में कई बार और कई प्रकार के देखे होंगे। खिलौने वाले ने कहा कि महाराज, ये तीनों पुतले अपने आप में बहुत विशेष हैं, ये साधारण नहीं है। देखने में भले ही साधारण और एक जैसे लगते हैं, मगर वास्तव में बहुत निराले हैं। पहले पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे हैं और दूसरे का मूल्य 1,000 मोहरे हैं और तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। राजा ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा। देखने में कोई अंतर नहीं लगा। फिर मूल्य में इतना अंतर क्यों? इस प्रश्न ने राजा को बहुत परेशान कर दिया। राजा ने खिलौने वाले से तीनों पुतलों के मूल्य में भारी अंतर का कारण पूछा। तो उसने सबसे पहले कहा कि आप इन पुतलों को पहले परख लो। आप और उपस्थित सभासद पुतलों को सही से परख लेंगे तो आप स्वयं इनकी कीमतों में भारी अंतर का कारण भी समझ जाएंगे और ऐसे खिलौने आपने पहली बार देखे होंगे, इस बात को भी मान जाएंगे। उसकी बात सुनकर राजा ने और सभी दरबारियों ने पुतलों को देखना शुरू किया, परखना शुरू किया कि आखिर इसमें ऐसा क्या विशेष है। लेकिन किसी को भी उन पुतलों में कोई विशेष बात नहीं लग रही थी। अंत में सभी ने खिलौने वाले से कहा कि अब तुम ही इसकी विशेषता साबित करो और मूल्य में अंतर का कारण स्पष्ट करो, अन्यथा राजा और यहाँ उपस्थित लोगों को गुमराह करने के जुर्म में सजा का भुगतान प्राप्त करो। उसने कहा कि मैं अपनी बात साबित करता हूँ और फिर उसने अपने झोले से 3 तिनके निकाले और पहले पुतले के कान में तिनका डाला। सबने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया है। थोड़ी देर बाद पुतले के होठ हिले और फिर बंद हो गए। अब खिलौने वाले ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार सबने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया और पुतला ज्यों का त्यों रहा। ये देखकर सभी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आगे क्या होगा। सब उसे आश्चर्य से देख रहे थे कि आखिर ये कर क्या रहा है। अब उसने तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला। सबने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया है और पुतले का मुंह एकदम खुल गया है। पुतला बराबर हिल रहा है जैसे कुछ कहना चाहता हो। ये सब देखकर राजा ने झुंझलाहट में खिलौने वाले से पूछा कि ये सब क्या है और इन पुतलों का मूल्य अलग अलग क्यों है और पुतलों के कान में तिनका डालकर तुम क्या साबित कर रहे हो। उसने उत्तर दिया कि राजन, चरित्रवान सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं और यही उनकी महानता है। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे हैं। राजा साधारण से खिलौने वाले के मुंह से गूढ़ ज्ञान की बात सुनकर आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से भर गया और खुद पर शर्मिंदा भी हुआ। खिलौने वाले ने आगे कहा कि कुछ लोग सदा अपने में ही मगन रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं, उन्हें अपनी वाह वाह की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे लोग कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,000 मोहरे हैं। और महाराज, आप तो जानते ही हैं कि कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं। कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा दिया। इन्हें झूठ सच का कोई ज्ञान नहीं, बस मुंह खोलने से मतलब है। यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। खिलौने वाले की बातें सुनकर
राजा सहित पूरा दरबार यह मान गया कि उन्होंने ऐसे खिलौने जीवन में पहली बार देखे। राजा ने तीनों पुतलों को उनकी कीमत देकर खरीद लिया और खिलौने वाले को सम्मानित कर अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। राजा के आमंत्रण को उसने विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि महाराज, आपके मंत्रिमंडल में शामिल होकर मेरा ज्ञान दरबार में कैद हो जाएगा। मैं भी ज्ञान प्राप्ति के लिए देश दुनिया देखना चाहता हूँ, बहुत ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर उसने वहाँ से विदा ली। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी, जो हमें सीख देती है कि दुनिया में भांति भांति के लोग होते हैं। इसलिए अपने मन की बात, अपने सुख और दुख को किसी को बताने के पहले ये जरूर जान लें कि सामने वाला किस पुतले के चरित्र जैसा है। गलत व्यक्ति को अपने राज बताना शर्मिंदगी और बदनामी का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कहानी पूरी सुनने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।